प्रारब्ध और प्रवृत्ति में बड़ा अंतर है। देखो, प्रारब्ध को प्रायश्चित करके काटा जा सकता है, पर पाप की प्रवृत्ति को गुरु ज्ञान के बिना मिटाने की कोई औषधि, कोई भेषज, कोई रासायन इस यूनिवर्स में नहीं बनी है। लिसन मी केयरफुली प्लीज, ध्यान से सुनना। हो सकता है कुछ क्लिष्ट हो, कुछ शिष्ट हो, कुछ आपको अशिष्ट भी लग जाए। हमारी तो कोशिश है कि हम कोई अशिष्ट बात न करें, पर अकॉर्डिंग टू यू हो भी सकता है। आप बहुत ज्यादा इसको मानते हो कि हम बोल रहे हैं तो बोले बहुत ज्यादा बोल रहा है ये। किए गए पापों का परिमार्जन प्रारब्ध को भी प्रायश्चित्त के द्वारा कम किया जा सकता है, हमारे शास्त्रों में इसका विधान। परंतु पाप करने की प्रवृत्ति अगर नहीं मिटी तो इस प्रारब्ध को मिटा के क्या करोगे? इसके मिटाते मिटाते 10 और प्रारब्ध तुम ही तैयार कर लोगे अपनी अपनी वृत्तियों के कारण। कितना मिटाओगे? इसलिए शास्त्र, गुरु ज्ञान, श्रीमद् भागवत की विशुद्ध कथा क्या करती है? प्रारब्ध के उन्मूलन में सहायक तो है ही श्रीमद् भागवत, परंतु पाप करने की प्रवृत्ति जिसके कारण जीवन में दुख ही दुख भरे हुए हैं, उन प्रवृत्तियों से भी मुक्त कर देने की क्षमता अगर है तो श्रीमद् भागवत और गुरुवाणी में है। अगर इसको हृदय से सुन लिया तो उस प्रवृत्ति से ही मुक्त हो जाओ। ये कोई साधारण चीज नहीं। मैं बार बार इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं कि अभी भी अगर आप परसेप्शन लेके आए होंगे, वो कथा तो हमने वहां ऐसा सुना था, वो तो वहां ऐसे चल रहा था, वो तो फिर वही परीक्षार्थी बन के आए हो कि परीक्षक बन के आए हो कि समीक्षक बन के आए हो। इस पांडाल में आना तो प्रतीक्षा करने वाले बन के आना कि कभी भी कृष्ण आ सकता है हृदय में। भागवत जी के पांडाल में जा रहा हूं, क्या पता भैया वृंदावन का गोविंद तो ऐसा है कि कब छेड़ दे बगल में आके बैठ के, कुछ पता नहीं बैठे बैठे। एक बात याद रखना, किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसी स्वरूप में देखना कठिन है, पर मैं भागवत जी के अपने अनुभव और शास्त्रों के आधार पर, अपने निज अनुभूति के आधार पर कहता हूं, श्री कृष्ण को आज भी उसी स्वरूप में देख सकते हो जिस स्वरूप में वो लीला कर रहे हैं, नित्य लीला कर रहे हैं। वो कहीं गए नहीं। वृथा खेद यसे बाले, नारद जी कहते हैं तू इतनी चिंता क्यों कर रही है भक्ति? क्या वो श्री कृष्ण कहीं चले गए? अभी भी हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रहलाद जी की कथा कर रहे थे तो एक आदमी अपना घर का 10-20 खंभा तोड़ के आ गया दूसरे दिन और लड़ाई कर दिया हमसे। महाराज आप झूठ बोलते हैं कि खंभे से भगवान निकलता है। हमने 20 खंभे तोड़ दिए, कहीं से नहीं निकला नरसिंह। हमने भैया खंभा में नरसिंह हैं, ये पक्की बात है। खोज राम की नहीं है, बेर भी है और राम भी हैं। ढूंढ तो मैं किसी सबरी को रहा हूं जिसके पीछे जाकर मैं भी तर जाऊं।